Assalamu alaikum, grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the another topic of unit 2 microorganism, which is protists. अच्छा, there are two main types of protist, प्रोटोजो एंड एल्जाई. हमारे पास टू मेन टाइप्स हैं. ये प्रोटोजो जो है ये एनिमल लाइक होता है और एल्जाई है इट इज़ अ प्लांट लाइक. लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजो आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ये तो प्रोटोजो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं. एक तो ये माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता एंड देन दे हैव सिंगल सेल. However, they do not live on other organisms. They are free living. ये दूसरे organisms पर नहीं रहते, ये अपने लिए रहते हैं. That means they can easily move from one organism to another. इसका मतलब है कि वो आसानी से एक organism से दूसरे organism तक जा सकते हैं. Some protozoan are eaten by fish. कुछ protozoan को फिश खा लेता है. अदर कॉज डिजीज इन एनिमल. और कुछ होते हैं वो बीमारियां पैदा करता है एनिमल्स में. प्रोटोजोन हैव एन एनिमल लाइक सेल. और इनके बॉडी में जो सेल होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि एक एनिमल में सेल होता है. वन टाइप ऑफ प्रोटोजोन इज़ द एम्यूबा. एक टाइप का जो प्रोटोजोन है दैट इज़ एम्यूबा. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एन एम्यूबा. यू कैन सी एम्यूबा लिव इन वाटर. ठीक है, पानी में रहता है. अमंग रूटिंग फूड एंड इन ह्यूमंस. ठीक है, जो गंदा खुराक होता है उसमें और कभी कभार इंसानों में भी आ जाता है. दे आर एडवांस इनफ टू हैव आर्म लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम ग्रैस्प फूड पार्टिकल्स एंड मूव. इनके पास एक आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है. दिस इज इट्स आर्म लाइक स्ट्रक्चर जो इस काबिल इनको बनाते हैं कि ये किसी भी खाने को पर कब्जा कर सकें. एंड रिमेंबर अम्यूबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एक सिंगल सेल होता है. नाउ कमिंग टू पेज 28. एल्जाई हैव अ प्लांट लाइक सेल. एल्जाई जो होता है वो उसके पास प्लांट की तरह सेल होता है. वाइल मोस्ट एल्जाई हैव जस्ट वन सेल. ज़्यादातर एल्जाई के पास एक ही सेल होता है. सम हैव मल्टीपल सेल. कुछ के पास ज़्यादा होता है. एल्जाई लिव इन वाटर एंड आर एबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट. ये पानी में रहते हैं और ये अपना खाना सनलाइट की मदद से बनाते हैं. जिस तरह प्लांट बनाते हैं ना उसी तरह ये भी बनाते हैं. समझ जाए माइक्रोस्कोपिक. कुछ इनमें से माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी वो माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकते. बट सम आर मच लार्जर. और कुछ उनसे बड़े होते हैं. सीविड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्जाई. सीविड जो है वो एग्जाम्पल है एल्जाई का. मैं यहाँ पे सीविड का पिक्चर अपलोड कर दूँगी. और ये आप देख सकते हैं फ्रॉग स्विमिंग इन एल्जाई कवर्ड वाटर. ये पानी में कभी कभार आपने इस तरह देखा है ग्रीनिश टाइप. दिस इज़ एल्जाई. ठीक है. अच्छा, अमेजिंग में साइंटिफिक फैक्ट देखें. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ आफ्टर बीन फ्रोजन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो हमारी लाइफ में वापस कैसे लाए हैं. वो मिलियंस सालों से वो फ्रोज़न रहे थे. ठीक है. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल गुड और ऑल बैड. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे अच्छे हों और सारे बुरे हों. सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प ह्यूमंस इन फूड प्रिपरेशन एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़. कुछ जो होते हैं वो आपके खाने की तैयारियों में काम के लिए यूज़ होते हैं और कुछ जरासीम को प्रिवेंट करते हैं यानी मना करते हैं. अच्छा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल होते हैं और कुछ नहीं होते. अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिज़ीज़ भी हो जाए तो हम उन्हीं डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हेल्प की वजह से जो बैक्टीरिया होता है उन्हीं की हेल्प की वजह से हम कुछ वैक्सीन्स बनाते हैं जिससे उनको ख़त्म किया जाता है. तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कम्प्लीटली गुड है और या तो कम्प्लीटली बैड है. कुछ उसमें गुड भी हैं और कुछ बैड भी हैं. द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन नेचर. डिकम्पोजिशन. जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो मेन रोल है हमारे कुदरत में वो क्या है. वो डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन आप कह सकते हैं कि गले सड़ने का जो अमल है उसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं. सम बैक्टीरिया फंगाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. कुछ बैक्टीरिया फंगाई जो होता है वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकती. दे फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. वो दूसरे मरे हुए जानवर या प्लांट्स पे खुद को फीड करते हैं. दे प्रोड्यूस अ लिक्विड विच डिजॉल्व्स द डेड प्लांट और एनिमल दे आर फीडिंग. और
Then they absorb the liquid back into themselves, breaking down large complex chemicals in dead organism into small simple chemicals. अच्छा, ये क्या करते हैं, ये एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिक्विड होता है, फिर वो लिक्विड ऑब्जर्व करते हैं और जो बिग कॉम्प्लेक्स केमिकल होता है उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्लांट है जो अपना फूड रेडी करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि आपको पता है कि C6H12NO6, ठीक है. तो अब जो बैक्टीरिया होता है, जो फंगाई होता है, वो इस कार्बन, अगर उसको उस कार्बन की ज़रूरत है तो वो इसको मुकम्मल इस तरह नहीं लेगा, वो अलग इन केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके उसको यूज़ करता है, ठीक है. इसको यूज़ करने के लिए वो इसको सिंपलर फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके आएगा, यानी मतलब उनको स्मॉल केमिकल में तोड़ के वो उसको यूज़ करेगा, ठीक है. जैसे क्या, कार्बन को अलग, हाइड्रोजन को अलग एंड ऑक्सीजन को अलग. अच्छा, डिकम्पोजर्स आर नेचुरल रिसाइकल. डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो नेचुरल रिसाइकल्स होते हैं. दे रिटर्न द बेसिक केमिकल्स टू द इन्वायरमेंट फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़. वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, जो सॉरी एक एनिमल है या प्लांट है और वो ज़िंदा है, तो वो का उसके बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है जो उसने स्टोर किए हैं. जैसे ही वो मर जाता है तो सॉइल से उसकी बॉडी से ये फ़ायदा मिलता है, उसके बॉडी में जितने केमिकल्स होते हैं, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो उसको और भी स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके वो खुद वो सारी न्यूट्रिएंट्स उससे ले लेता है. और इसी तरह उस डेड एनिमल और प्लांट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे उस एटमॉस्फेयर में वापस आ जाते हैं, क्योंकि जो लिविंग प्लांट एंड एनिमल होते हैं वो थ्रू सॉइल उनसे ले लेते हैं, ठीक है. Okay, now coming to page 29. For example, fungi that live on plants help to cause the plants to root and decay. Root का मतलब है यानी सड़ना और decay का मतलब यानी कम होना. When dead plants and animals root and decay, their nourishment goes into the soil and enables new life to grow. ठीक है, यहाँ पे ये वही बात हो गई कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एनिमल मर जाता है, उसके बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो उस ज़मीन ने अपनी तरफ खींच लिए, प्लांट्स उस सॉइल के ज़रिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ठीक है. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ब्रेक डाउन वेस्ट टू सेवरेज प्लांट्स विच मेक वेस्ट डिस्पोजल ईजियर एंड सेफ़र. अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यानी जो वो जो वेस्ट होते हैं वो अपने लिए वो ब्रेक डाउन कर देता है और जो प्लांट्स सारी जो ग़ज़ाई होती है और वो ले लेता है, जबकि जो नहीं चाहिए होता है उसको छोड़ देता है, ठीक है. तो ये सारी स्टोरी मतलब इसमें यहाँ पे बयान की गई है. फंगाई सच एज दिस कॉज डेड प्लांट्स टू रूट एंड डिके. इस टाइप के जो फंगाई होते हैं वो किसी भी प्लांट्स को बिल्कुल सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं और या उसको कम कर देते हैं. अच्छा, कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन. बैक्टीरिया आर यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज योगर्ट, चीज़, सोर क्रीम एंड बटर मिल्क. अब बैक्टीरिया जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं कि वो हमें हेल्प देती है कि हम उसकी हेल्प से हम योगर्ट बनाएं, यानी दही बनाएं, चीज़ पनीर बनाएं, सोर क्रीम खट्टा क्रीम बनाएं, और बटर मिल्क जो मक्खन होता है, दूध, वो बनाएं. बैक्टीरिया और ऑल्सो यूज़ टू मेक विनेगर. विनेगर सरके को बोलते हैं. बैक्टीरिया जो है, जब हम सरका बनाते हैं उसमें भी कुछ बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, तब जाके हमें विनेगर मिलता है. अच्छा, यीस्ट जिसे हम खमीर बोलते हैं, इज़ अ फंगस एंड इट इज़ यूज टू बेक ब्रेड. यीस्ट हम जब ब्रेड बनाते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सोया सॉस, सलामी एंड ब्लैक टी एंड टू प्रिपेयर ऑलिव्स. ठीक है, जो सोया सॉस होता है, एक चाय की, ब्लैक चाय के बारे में इन्होंने बात की है, और ऑलिव्स जो जैतून के वो जो मिलते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे ब्लैक जैतून जो मिलते हैं, उनको ऑलिव्स बोलते हैं. जो आप ज़्यादातर पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा में भी वो उसमें उन्होंने डाले होते हैं. सो ही इज़ द पिक्चर शोइंग हाउ दे आर मेकिंग द ब्रेड. कम टू पेज 30. बैक्टीरिया इन डाइजेशन. अब बैक्टीरिया जो है वो डाइजेशन में किस तरह यूज़ होता है. द ह्यूमन बॉडी हैज़ टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड इट.
10 ऑफ मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिएंट्स, कुछ हमें ग़िज़ात देती है। अदर ब्रेक डाउन फूड टू मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट, कुछ क्या करते हैं हमारे खाने को तोड़ देते हैं ताकि वो ईजिली हज़म हो सके। बाय ब्रेकिंग डाउन बिग फूड पार्टिकल्स इनटू टाइनी यूजेबल वंस, जो बड़े बड़े खाने होते हैं उनको ईजिली, वो बैक्टीरिया उनको ईजिली तोड़ देते हैं इनटू टाइनी यूजेबल वंस, ऐसे हिस्सों में तोड़ देते हैं कि वो छोटे छोटे हों और वो इजीली डाइजेस्ट हो सकें। अच्छा, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म कैसे हैं, यानी वो नुकसान देते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव कॉज्ड मोर हार्म टू ह्यूमंस देन ऑल द वॉर्स दैट हैव एवर टेकन प्लेस। आजकल जिस तरह जंगें हो रही हैं वो कह रहे हैं कि जंग से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान देता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन शामिल है। मलेरिया इज कॉज बाय प्रोटोजोन, मलेरिया प्रोटोजोन की वजह से होता है। आपको पता है ना कि जब पानी में कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो वहीं पर मॉस्किटोज़ पैदा होते हैं और मलेरिया वहीं से पैदा होता है। वाल ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी बोलते हैं, फिर है डिप्थीरिया जो छूत की बीमारी है, टाइफाइड फीवर हो गया, अच्छा कोलेरा हो गया, एंड डाइसेंट्री हुई। डाइसेंट्री जो पखाने में जब खून आता है आपकी यूरिन में, दैट इज़ कॉल्ड डाइसेंट्री, एंड नमूनिया आर ऑल कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सारी बीमारियां जो हैं ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ वायरस जस्ट लाइक द कॉमन कोल्ड। कोविड-19 जो हम सब पे गुजरा है, कोरोना, उसको हम कोविड-19 क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट वाज द ईयर 2019। तो ये सबसे कॉमन कोल्ड था, ज़ुकाम था, ठीक है। देयर आर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज अ लोअर लेवल ऑफ हार्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कम नुकसान देती हैं। दिस हार्म इंक्लूड डैमेज टू क्लोथ्स, शूज़, कारपेट्स एंड अदर टेक्सटाइल एंड द कंटेमिनेशन ऑफ फूड। अच्छा, ये जो कम नुकसान हमें देते हैं तो ज़्यादातर हमारे कपड़ों या शूज़ या कारपेट्स इन चीज़ों को नुकसान देते हैं। अच्छा, यहाँ पे यूज़फुल टिप देखें, हाई टेम्परेचर्स कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर जो होता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। विच इज़ वाई फूड that might contain dangerous microorganisms should be well cooked before being eaten। इसलिए जो खाने हमें लगता है कि या तो वो कई दिन से पड़े हैं तो आप कोशिश करें कि उनको हाई टेम्परेचर के साथ उनको हीट अप किया जाए, ताकि अगर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सो दे कैन ऑल बी डेड। So I hope you understand the topic very well about the microorganism, that they are bad और या they are good। तो हम इस रिज़ल्ट तक पहुंच गए हैं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो बैड नहीं हैं और ना ही सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म गुड हैं। So I hope you understand the topic. So please like and subscribe my channel. Thank you.